मीरा भाईंदर के बड़े नेता और 145 विधानसभा प्रमुख भाजपा के रवि व्यास से मिलने आए हैं और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। 10 साल से राजन विचारे के सामने आपके नए नवेले उम्मीदवार कैसे जीतेंगे? तब राजन विचारे भी इसी तरीके से नए नवेले उम्मीदवार के रूप में आए थे, लेकिन 2014 में भी करीबन 3,80,000 के मतों से वो जीते। 2019 में 4.25 लाख मतों से जीते। तो कहीं ना कहीं वही परंपरा इस बार भी दोहराई जाएगी और नरेश मस्के जी इस बार भारी मार्जिन के साथ में ठाणे लोकसभा से जीतकर संसद जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मेहता, गीता जैन और आप एक मंच पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जब एक साथ में एकजुट होकर सभी लोग कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो भी काफी ज्यादा बेहतर आता है। शिंदे गुट की शिवसेना, खासकर विधायक प्रताप सरनाईक से आपकी पार्टी के नेताओं की जमती नहीं थी। इस चुनाव पर उसका क्या असर होगा? ये लोकसभा चुनाव जो है वो किसी गली का चुनाव नहीं है। इतने बड़े उद्देश्य के लिए, ऐसे इतने बड़े लक्ष्य के लिए जो छोटे मोटे जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं नेताओं को, तो उसके पार्टी के नेताओं के आदेश के अनुसार उसे बाजू में रखकर चुनाव में कार्य करना पड़ता है। और उसी के नतीजे के रूप में आपने जो कहा, तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश से मैं विज्ञान उपाध्याय। प्रवासी संदेश के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लोकसभा चुनाव की गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं और इस वक्त हमारा मेन फोकस है ठाणे लोकसभा पे, जहां पर शिंदे गुट से उम्मीदवार नरेश मस्के और उद्धव गुट के शिवसेना से उम्मीदवार राजन विचारे हैं। राजन विचारे 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं और उनके सामने हैं नरेश मस्के जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज मीरा भाईंदर के बड़े नेता और 145 विधानसभा प्रमुख भाजपा के रवि व्यास से मिलने आए हैं और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले रवि जी, आपका स्वागत है हमारे प्रवासी संदेश। नमस्कार। व्यास जी, 10 साल से राजन विचारे के सामने आपके नए नवेले उम्मीदवार कैसे जीतेंगे? क्या चुनौती मानते हैं आप? देखिए, आपका ये जो तर्क है कि नए नवेले उम्मीदवार, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नरेश मस्के जी ठाणे शहर के अंदर पिछले 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। 3 बार के नगर सेवक है, सभागृह नेता, स्थायी समिति सभापति एवं महापौर जैसे पदों पे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कार्य किया है और उन्हें महानगर पालिका के सभी कार्यों का एक अच्छा खासा अनुभव है। जब एक नगर सेवक के पद पे कोई कार्यकर्ता कार्य करता है और महापौर की दृष्टि से जब पूरे शहर में कार्य करता है, तो उसे जनता की सामान्य परेशानियां, सामान्य समस्याओं का एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब नगर सेवक या ऐसा कोई कार्यकर्ता जो कि स्थानिक स्वराज संस्था के माध्यम से कार्य करके परिपक्व हुआ हो, तो वो जब दिल्ली में संसद में जाता है तो जनता की जो आवाज है उसको कई ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा गया था, तब राजन विचारे भी इसी तरीके से नए नवेले उम्मीदवार के रूप में आए थे, लेकिन 2014 में भी करीबन 3,80,000 के मतों से वो जीते। 2019 में 4.25 लाख मतों से जीते। तो कहीं ना कहीं वही परंपरा इस बार भी दोहराई जाएगी और नरेश मस्के जी इस बार भारी मार्जिन के साथ में ठाणे लोकसभा से जीतकर संसद जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मेहता, गीता जैन और आप एक मंच पर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, महायुति के जब मंच होते हैं तो निश्चित ही स्वाभाविक है कि जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हो वो सभी एक साथ में एक मंच पर आना उनका स्वाभाविक है। और वैसे भी नरेंद्र मेहता जी तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, गीता जैन मैडम जो है वो हमारी युति सरकार के अंदर साथ में है, तो स्वाभाविक है सभी लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर में
जब से नरेश मस्के जी की उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है तब से कितनी सारी चुनावी सभाएं हो गई, रैली हो गई, प्रचार हो गया। और जब एक साथ में एकजुट होकर सभी लोग कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो भी काफी ज्यादा बेहतर आता है। आने वाली विधानसभा और पालिका चुनाव में क्या आप लोग एक साथ नजर आने वाले हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मानता है वो निश्चित ही एक साथ के अंदर कार्य करेगा। और बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है और इस पार्टी के अंदर हो सकता है कि अलग अलग आकांक्षाओं के साथ में कार्यकर्ता कार्य करते हो, लेकिन एक बार जब निर्णय हो जाता है तो उसके बाद में सभी उस निर्णय का पालन करते हैं। और आने वाले सभी चुनावों में आप देखेंगे कि जो भी पार्टी के अंदर जो भी नेता है या कार्यकर्ता है वो सभी लोग एक साथ में कार्य करेंगे, क्योंकि ये पार्टी की आज तक की आइडियोलॉजी रही है और हमारी परंपरा और संस्कृति भी रही है। शिंदे गुट की शिवसेना खासकर विधायक प्रताप सरनाईक से आपकी पार्टी के नेताओं की जमती नहीं थी, इस चुनाव पर उसका क्या असर होगा? देखिए, बनना ना बनना ये सभी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन अब ये जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव जो है वो किसी गली का चुनाव नहीं है। ये हमारे देश का आने वाले समय में भविष्य तय करने वाला चुनाव है। इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत को एक नई ऊंचाई, नई दिशा इस चुनाव के बाद में मिलेगी। जो विकसित भारत का मोदी जी ने संकल्प हम सबको दिया है कि 2047 तक हमारा जो भारत देश है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में आ जाएगा, जहाँ पे हमारे सभी देशवासी गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और एक सक्षम देश के रूप के अंदर भारत उभरेगा। तो ये इतना बड़ा उद्देश्य है। ऐसे इतने बड़े उद्देश्य के लिए, ऐसे इतने बड़े लक्ष्य के लिए जो छोटे मोटे जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं नेताओं को, तो उसके पार्टी के नेताओं के आदेश के अनुसार उसे बाजू में रखकर चुनाव में कार्य करना पड़ता है। और उसी के नतीजे के रूप में आपने जो कहा, तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। शहर के लोगों से क्या अपील? मैं हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों से यही अपील करूंगा कि इस शहर के अंदर मोदी जी से प्रेम करने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। प्रभु श्री राम के चरणों के अंदर सभी लोग माथा झुकाकर कार्य करने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में मीरा भाईंदर शहर के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर लेके आए हैं, जहां से महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी के अंदर जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए और हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग सभी एक हो गए हैं, देश विरोधी ताकतें एक हो गई है, ऐसे कई सारे विदेशी ताकत है जो कि भारत की इस प्रगति को रोकना चाहती है। तो हम सभी शहर वासियों को एक होना है और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है उस वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हमारे मतदाता अपने घरों से बाहर आएंगे, अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के साथ में वोट करेंगे। ऐसे में आप सभी से अपील करता हूं। इस बार महायुति के उम्मीदवार आप सभी जानते हैं नरेश मस्के जी है, जिनकी चुनाव निशानी धनुष बाण है और हमारे प्रभु श्री राम के हाथों में भी धनुष बाण होता है। तो मैं आप सभी शहरवासियों से विनंती करता हूं कि सुबह सुबह 7 बजे अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में आप आपके पोलिंग बूथ पर जाएंगे और पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में जलपान करेंगे और हमारे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेश मस्के जी को लोकसभा के संसद के अंदर एक सांसद बनाकर भेजेंगे। ये मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ रवि व्यास। हम आपको लोकसभा चुनाव के हर एक अपडेट देते रहते हैं, एक एक लोगों से मिलाते रहते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि चुनावी चर्चा जो कार्यक्रम है आप अच्छे देख पाएं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।